एक ग्रह और वायरल होने के राज। अजीब लगता है ना? चलिए ध्यान खींचने की इस कला को समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है हमारे सौरमंडल के सबसे चमकीले ग्रह से जुड़े एक अजीब फैक्ट से। ये सवाल दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़ता है, एस्ट्रोफिजिक्स और डिजिटल कंटेंट। वीनस को धरती का जुड़वा तो कहते हैं, पर इसका बुरा जुड़वा होना ही इसे खास बनाता है। बिल्कुल यही बात है, सबसे अलग दिखना, सबसे चमकीला होना। इसी पर हम बात करेंगे। मोबाइल पर किसी का ध्यान खींचने के लिए सिर्फ 1.7 सेकंड का ही वक्त मिलता है। डिजिटल दुनिया में इसे कहते हैं हुक, मतलब ध्यान खींचने वाला पहला सबसे जरूरी हिस्सा। एक दमदार हुक या तो फौरन कोई वैल्यू देता है या फिर मन में एक सवाल छोड़ जाता है। विजुअली ध्यान खींचने के लिए कभी-कभी बस एक बोल्ड फॉन्ट ही काफी होता है। अब मजे की बात यह है कि जैसे वीनस का माहौल टॉक्सिक है, वैसे ही आज का व्यूइंग एनवायरनमेंट भी है। आजकल का डोमिनेंट फॉर्मेट है 9:16 वर्टिकल स्क्रीन और इसकी अपनी एक अलग विजुअल भाषा है। तो पुराने रूल ऑफ थर्ड्स को बदलना होगा। वर्टिकल में नजर सीधे बीच की तरफ जाती है। इस वर्टिकल दुनिया में कैमरा का आगे पीछे मूव होना, मतलब जी एक्सिस मूवमेंट, कहानी को जानदार बना देता है। वीनस का एटमॉस्फेयर अपनी एक खास रिदम बनाता है। क्रिएटर्स को भी ऐसी ही एक रिदम बनानी पड़ती है। और ये रिदम आती है विजुअल्स को साउंड के साथ मैच करने से। हर कट साउंड पर होना चाहिए। कट्स को ड्रम की केक, स्नेयर या किसी खास बीट पर सिंक करके एक हिप्नोटिक फ्लो बनाया जा सकता है। यहां देखिए कैसे एक स्मूथ मोशन अचानक होने वाले बदलावों से कहीं ज्यादा एंगेजिंग लगता है। और जूम में मोशन ब्लर डालने से वो और रियल लगता है, आंखों को छुपता नहीं। एक बार जब दर्शक बंध जाएं तो उसे जोड़े रखने के लिए एक कॉल टू एक्शन यानी सीटीए की जरूरत होती है। बिना एक क्लियर सीटीए के सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड व्यूअर्स भी बस आगे बढ़ जाएंगे। अलग अलग सीटीए अलग अलग जगह काम आते हैं, कोई एंगेजमेंट के लिए तो कोई क्लिक के लिए। सबसे ज्यादा कन्वर्जन वाला सीटीए वीडियो के बीच में आता है, जब सबसे ज्यादा वैल्यू दी जा चुकी हो। तो गोल सिर्फ एक वीडियो बनाना नहीं है, गोल है एक पूरा यूनिवर्स, एक दुनिया बनाना। डिजाइन की भाषा में इसे स्काई बॉक्स कहते हैं, मतलब एक ऐसी दुनिया जिसमें दर्शक पूरी तरह डूब जाए। तो अब सवाल यह है कि इन सब तरीकों का इस्तेमाल करके कौन सा ब्रह्मांड बनाया जाएगा।